पंचक को लेकर मन में नकारात्मक विचार आते हैं। आखिर ये पंचक है क्या? जाने कौन से कार्य है जो पंचक में किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो पंकज शर्मा हाजिर हूँ ज्योतिष दर्शन, एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से। हम पंचक में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह सारी जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में उपलब्ध हुआ हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पंचक का नाम सुनते ही मन में कुछ नकारात्मक भाव आता है। पंचक का प्रयोग प्रायः किसी के देहांत के पश्चात ही करते हुए सुना होगा अक्सर आपने, क्योंकि पंचक शब्द 5 शब्द से बना है। पंचक का अभिप्राय है, पंचक में ऐसी आशंका रहती है कि 5 जगह ऐसी ही अशुभ सूचना प्राप्त होगी, या यूं कह सकते हैं कि 5 लोगों की अंत्येष्टि में आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए जब किसी का निधन होता है तो लोग सर्वप्रथम पंचक तो नहीं लगाए, यही देखते हैं। अगर पंचक है तो उसके उपाय का भी प्रावधान है। पंचक को लेकर मन में नकारात्मक विचार जरूर आते हैं कि पंचक का प्रयोग हम लोग शुभ कर्मों में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पंचक है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 5 नक्षत्रों का जो समूह है वो पंचक कहलाता है। पंचक में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों का समावेश है। इसमें धनिष्ठा को अंतिम 2 चरण उसमें लेते हैं। दूसरे शब्दों में जब कहे तो चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो पंचक होता है। सामान्य भाषा में कहे तो पंचक महीने के 5 दिन पड़ते हैं। इन 5 नक्षत्रों में बहुत ही पोटेंशियल होता है और इनकी पावर को आप बढ़ते हुए जो क्रम में होती वो होती, यानी घनिष्ठा से आरंभ होकर अपनी गुणवत्ता को देखते हुए रेवती में पूर्ण परिणाम देते हैं। ठीक है ना। तो पंचक के विषय में लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां है कि पंचक शुभ कार्यों में वर्जित है। कुछ लोगों का मानना है कि पंचक में आरंभ किया गया कार्य 5 बार करना पड़ सकता है, यानी पंचक में किए गए कार्य की पुनरावृत्ति होती। पंचक की वैलिडिटी अगले पंचक प्रारंभ होने तक होती, यानी पूरा 1 महीना। तो पंचक में इन बातों का ध्यान रखें। पंचक के लिए जानकारी बहुत आवश्यक है। पंचक को लेकर एक बात और स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का पंचक में निधन हो गया, लेकिन पंचक दाह संस्कार से संबंधित है, न कि निधन के समय से। मृत्यु एक परालौकिक क्रिया है, आप सब जानते हैं, इस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। लेकिन दाह संस्कार में कुछ करने की स्थिति रहती है। उदाहरण लेते हैं कि मानिए किसी का निधन हुआ, उसके 4 घंटे बाद पंचक नक्षत्र आ रहे हैं, तो बिना किसी की प्रतीक्षा के तत्काल अंतिम संस्कार संपन्न कर देना चाहिए। वहीं इसके विपरीत यदि किसी का देहांत पंचक के अंतिम चरण में हो और 4 घंटे बाद पंचक खत्म हो रहा हो, तो प्रतीक्षा करते चाहिए, पंचक निकल जाने दे, तब अंतिम संस्कार करें। यदि पंचक में सवदा हो रहा है तो किसी ज्ञानी कर्मकांडी से आप संपर्क जरूर कर लें। इसके अतिरिक्त घास या लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं उनको खरीदना, खटिया को बुनना, जैसे खाट बुनते थे ना पहले, कैंप लगाना किसी भी तरह का, या स्लैब डालना, या दक्षिण दिशा की यात्रा करनी, ये 5 कर्म पंचक मतलब वर्जित है। इसके कारण समझते हैं। दरअसल सभी सैया से जुड़े हुए, यानी इन पर सोते हैं। निंद्रा जो एक मृत्यु एक तरह की, तो उस समय हम टाइमलेस जोन में होते हैं। सोना और जागना जन्म मृत्यु का प्रतीक है, इसलिए उपयोग आने वाली वस्तुओं की जब नींद के लिए, सोने के लिए उपयोग आती है तो उनको नहीं खरीदना चाहिए। जैसे बेड हो गया, गद्दे हो गए, तकिया, चादर, सोफा, लकड़ी की वस्तुएं, फर्नीचर, ये चीजें कहते हैं कि आपके सोने के काम आती है, तो इन चीजों को आप नहीं खरीदे। दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण को यम की दिशा माना जाता है। यम मृत्यु की देवता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु हो जाने पर प्राण यम दक्षिण की ओर लेकर जाते हैं। गुरुवार के दिन यदि पंचक पड़े तो कतई भी आपको दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी ऊर्जा का प्रवाह जो है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है। तो पंचक में अगर कोई इमरजेंसी न हो तो आपको इलाज भी नहीं करवाना चाहिए। भाई ज्यादा जरूरी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कोई है कि आप टाल सकते हैं तो थोड़ा पंचक को टाल देवे। तो अब पंचक में आप क्या कर सकते हैं? पंचक में ग्रह आरंभ हुआ, ग्रह प्रवेश हुआ, वाहन आप खरीदना चाहते हैं, नए वाहन की डिलीवरी अगर आपको हो रही है, जमीन लेना चाहते हैं, भवन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, या नए व्यापार की आप ओपनिंग करना चाहते हैं, तो आप उसको पंचक में कर सकते हैं। पंचक में इन सारी चीजों के लिए कोई भी नकारात्मक प्रावधान नहीं है। मुंडन, उपनयन संस्कार भी किए जा सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्र का तो सर्वाधिक मुहूर्तों में प्रयोग किया जाता है। तो यह निर्विवाद स्पष्ट है कि पंचक अर्थात कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा, ये 2 चंद्रमा आपको ध्यान रखने, कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा शुभ कार्य में दोष रहित है, सर्वथा ग्राह्य है। व्यवहारिक रूप से इस बात को समझे तो पंचक एक रिपीटेशन का कारक है, मतलब बार बार रिपीट होगा। जब किसी भी चीज का रिपीट होना सुख की अनुभूति दे तो अच्छी बात है। यहाँ सुख का आराम नहीं है, समृद्धि से लेना देना है। तो ये सुख आपको पंचक का आप समय देखें कि इस पंचक में वो जो काम जो सैया से संबंधित, सोने से संबंधित है, वो आप नहीं करें। इसके अलावा सारे काम आप पंचक में कर सकते हैं। तो ये पंचक को लेकर आपको मेरी जानकारी थी। जानकारी आपको कैसी लगी वो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।
और उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। पंचक के बारे में आप चाहते हैं कि सबको ध्यान होना चाहिए इस बात का, तो आप सबको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप सबका प्रेम स्नेह सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ अवेलेबल होऊंगा आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।